अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 25 है। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 5 कंसाइनमेंट बच्चों हमने स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों। लिखा हुआ जी, कामरान कंसाइन 500 वॉचेस टू रिहान कास्टिंग ₹40 एंड पेड 500 एज फ्रेट। तो जो रिक्वायरमेंट में देखें जी, उसने क्या कहा हुआ है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ कामरान। तो कामरान कौन है बच्चों? कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में उसने आपसे पूछा हुआ जी आपने सिर्फ क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट। जी बच्चों बिल्कुल क्लियरली उसने मेंशन किया हुआ है आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमने डेबिट साइड पे क्या लिखना होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जी बच्चों इसमें आपने जो चीज़ें सेंड की है उसकी कॉस्ट आपने यहाँ पे लिखनी होती है। तो कितनी आपने चीज़ें सेंड की हैं, 500 आपने वॉचेस सेंड की हैं बच्चों, और एक वॉच जो है वो कितने की है, ₹40। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने उसने सेंड किए हैं बच्चों, 500 एट ₹40। तो आप इसके नीचे इसकी वर्किंग भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, या आप जुबानी कैलकुलेटर से भी इसको कर सकती हैं। 500 उसने वाचेस सेंड की हैं और एक वाच जो है वो कितने की है बच्चों, ₹40 की। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो के 500 इंटू 40। जी बच्चों ये आपके पास गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग मैंने आपको बताई थी, आपने लिखनी है कैश अकाउंट की, और इसके अंदर कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो आपने लिखने हैं। तो ये बच्चों उसने इसके साथ ही बताया एंड पेड ₹500 एज फ्रेट। तो ये बच्चों कंसाइनर के एक्सपेंस है फ्रेट। यहाँ पे आपने बच्चों कैश अकाउंट में कंसाइनर के एक्सपेंस लिखने हैं। फ्रेट उसने आपको बताया कितना पे किया, हमने 500 फ्रेट पे किया। तो बच्चों कैसे पता चलेगा ये कंसाइनर के एक्सपेंस है? तो बच्चों ये स्टार्ट में देखिए, कामरान कंसाइन 500 वॉचेस टू रिहान कॉस्टिंग ₹40 एंड पेड 500 एज फ्रेट। तो ये एक ही लाइन चल रही है, इसमें कामरान की बात कर रहा है। नेक्स्ट बता रहा है रिहान सोल्ड 350 वॉचेस एट ₹68 ईच। तो जी बच्चों अब यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था हम लिखेंगे कंसाइनी, कंसाइनी का नाम गिवन है रिहान अकाउंट, और जितनी उसने वॉचेस सेल कर दी है, कितनी उसने वॉचेस बच्चों, 350 जो वॉचेस है वो उसने सेल कर दी है। तो 350 मल्टीप्लाई बाई एक वॉच उसने कितने की बच्चों सेल की है, ₹60 की। तो 350 ज़रब 60, ये आपके पास बच्चों मल्टीप्लाई होके 350 ज़रब 60, ये आपके पास 21,000 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों उसने क्या बताया हुआ जी, रिहान कमीशन इज 5% ऑन सेल। तो रिहान की जो कमीशन है, यहाँ पे बच्चों रिहान के एक्सपेंस उसने नहीं बताए हुए दूसरे, सिर्फ ये एक ही एक्सपेंस है कमीशन अकाउंट। तो कमीशन जो है ये कंसाइनी, यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे कंसाइनी का नाम रिहान अकाउंट, अगर नाम नहीं दिया तो कंसाइनी लिखेंगे। और इसके अंदर मैंने बताया था हमने कंसाइनी के एक्सपेंस लिखने हैं। कंसाइनी का सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्सपेंस है कमीशन अकाउंट। कमीशन उसने बताया सेल के ऊपर आपने कितने % कमीशन देनी है, 5% ऑन सेल। कमीशन हमने हमेशा सेल के ऊपर ही लेनी है। तो ये देखिए जी 21,000 की हमारी सेल है, इस पे 5% कमीशन हमने चार्ज करनी है। तो 21,000 को मल्टीप्लाई करती हैं 5/100 के साथ। तो ये बच्चों हमारी कमीशन आ गई। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। वो क्यों? देखिए हमने कितनी जो है वो वॉचेस सेंड की थी 500, जिसमें से सेल कितनी हो गई बच्चों, सिर्फ 350। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो हमने बच्चों 500 वॉचेस जो है वो सेंड की थी, जिसमें से सेल कितनी हो गई है बच्चों, 350 जो है वो सोल्ड हो गई हैं। तो बाकी कितनी बच गई, अनसोल्ड। अनसोल्ड बच्चों कितनी आ जाएगी, 500 में से माइनस 350 हमने किया, तो 150 जो है ये हमारे पास क्लोजिंग बच रहा है। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास जो है वो क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा है, हमारे पास वॉचेस जो है वो बाकी बच रही हैं जी। तो बच्चों अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाए तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पे जो है वो एंट्री करनी है कंसाइनमेंट
स्टॉक की। जी, तो कंसाइनमेंट स्टॉक की बच्चों अमाउंट कैसे निकालेंगे? ये 150 हमारे पास जो वाचेस बाकी बच गई हैं, इसकी हमने बच्चों अब वर्किंग करनी है। ये इसमें मेन जो चीज़ है इसमें समझने वाली, इसको बच्चों मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ फिर नज़र नहीं आएगा। इस साइड पे कर लेते हैं हम इसको। जी, तो जी बच्चों 500 वाचेस हमने सेंड की थी, 350 सेल हो गई, तो 150 जो है वो बाकी बच गई बच्चों। इससे पीछे हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेल आउट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे 150 जो वाचेस है वो बाकी बच रही हैं। अब जब भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो हमने यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है। उसके लिए बच्चों हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला मैंने आपको नोट्स के अंदर जो डेफिनेशंस है वहाँ पे शायद पढ़ाया हो। जी बच्चों ये देखिए जी, आपको मैंने यहाँ पे ये फार्मूला पढ़ाया था, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक अंडर कंसाइनमेंट। तो ये बच्चों इसका फार्मूला, आपके पास नोट्स हैं तो उस नोट्स के अंदर ये फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला आपने याद करना है, कंसाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर एक्सपेंस प्लस कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इनटू अनसोल्ड यूनिट्स। तो ये फार्मूला बच्चों आपने अब यहाँ पे अप्लाई करना है और इसके अंदर हमने जस्ट जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए और आपको ये पता हो कि हमने ये फार्मूला लगाना कब है। 2 बातें हैं, फार्मूला लगाना कब है और फार्मूला क्या है। फार्मूला तब लगाएंगे जब हमारे पास चीज़ें बच जाएंगी। तो फार्मूला आपको मैंने दिखा दिए बच्चों, आपके पास नोट्स के अंदर ये फार्मूला अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ये फार्मूला देख सकते हैं। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला है। इसमें अब हमने क्या करना है बच्चों, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। इसमें हमने जी बच्चों क्या हम निकालने लगे हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक। यहाँ पे ऊपर हम हेडिंग भी लिख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। जी बच्चों यहाँ पे हम इसकी हेडिंग भी दे सकते हैं। हम क्या निकालने लगे हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक। जी, तो कंसाइनमेंट स्टॉक बच्चों हम निकालने लगे हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूले के अंदर बच्चों ये आ जाएगा बच्चों, ऊपर क्या हमारे पास आएगा जी, कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंसाइनी के बच्चों आपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं और डिवाइडेड बाय बच्चों आपने करना है टोटल यूनिट्स के साथ और मल्टीप्लाई बच्चों आपने इसको कर देना है अनसोल्ड यूनिट्स के साथ। जी बच्चों मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, अनसोल्ड यूनिट्स के साथ। जी बच्चों अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। बच्चों कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट कौन सी आएगी, ये जो आपके पास फर्स्ट एंट्री में जो आपने चीज़ें सेंड की थी उसकी जो टोटल अमाउंट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट होगी। ठीक हो गया। तो कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट आपके पास यहाँ पे कितना बच्चों, ₹20,000। ये कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट हमारी होगी। उसके बाद कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंस है बच्चों वो आपने इसमें प्लस करने हैं। तो कंसाइनर के एक्सपेंस कौन से हैं, ये वाले 500। जो कैश के नीचे जितने भी एक्सपेंस होंगे बच्चों वो सारे के सारे कंसाइनर के एक्सपेंस होंगे, वो आपने इसमें प्लस करने हैं। तो ये कंसाइनर के जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ₹500। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा बच्चों कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपने कंसाइनी के सारे एक्सपेंस नहीं लेने, कंसाइनी के आपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेने हैं। तो बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होंगे वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस
कंसाइनी के आपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेने हैं और वो कौन कौन से होंगे बच्चों? वेजेस, कैरिज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस। तो जी बच्चों ये हमारे पास कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मैंने उनकी कुछ डिटेल लिख दी है, और भी इसके अलावा हो सकते हैं लेकिन मेनली यही वाले आते हैं। तो बच्चों कंसाइनी के आपने ये लिखा होगा कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस, कंसाइनर के तो आपने सारे एक्सपेंस लेने हैं जो उनसे भी होंगे, कैश के नीचे जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे आपने यहाँ पे प्लस करके लिख देने हैं। लेकिन कंसाइनी, ये कंसाइनी है, इसके नीचे जो एक्सपेंस लिखे होंगे उनमें से सिर्फ ये वाले एक्सपेंस अगर होंगे तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। इनके अलावा अगर कोई एक्सपेंस है जैसे कमीशन है तो ये हमने, जैसे कि गोडाउन रेंट हो सकता है, वेयर हाउसिंग चार्जेस हो सकता है, कमीशन, ये हमने नहीं लेने, सिर्फ ये वाले एक्सपेंस लेने हैं। तो यहाँ पे देखे कंसाइनी का कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। हम इसको ख़त्म कर देते हैं, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। टोटल बच्चों उसने यूनिट्स कितने सेंड किए थे? 500 उसने टोटल वाची सेंड की थी, तो यहाँ पे आएगा 500। और अनसोल्ड कितना था वो हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया था बच्चों, वो कितना आया था? 150। तो यहाँ पे अनसोल्ड यूनिट्स हम लिखेंगे 150। तो अब इसको हमने जो है वो सारे को सॉल्व कर लेना है। तो इसको बच्चों कैलकुलेटर के साथ जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो बच्चों ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो प्लस होंगी, 20,000 जमा 500, 20,000 जमा 500, तो ये आ जाएगा 20,500। सबसे पहले आपने ये ऊपर प्लस करना, उसके बाद बच्चों आपने इसको 500 के साथ डिवाइड कर देना है, और फिर फाइनली आपने इसको ये 150 के साथ मल्टीप्लाई, 150। जी बच्चों तो ये 6,150 कितना आ रहा है? रुपीज़ 6,150। तो ये हमारे पास बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्या चीज़ आ गई बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक आ गया बच्चों? 6,150। तो बच्चों इस वर्किंग के भी आपके 5 नंबर होंगे। 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपने ये क्लोजिंग स्टॉक जो निकाला है इसके भी आपके बच्चों 5 नंबर है। तो ये हमारे पास आ गया 6,150। अब आपने बच्चों फाइनली दोनों साइड का टोटल चेक कर लेना है। तो इस साइड का टोटल मुझे ज़्यादा लग रहा है 21,000 और ये 6,150। तो इसका टोटल दोनों साइड पे आ जाएगा 21,000 जमा 6,150। ये दोनों साइड पे आ जाएगा टोटल 27,150। और अब इसमें से बच्चों आपने क्या करना है? 27,150 में से ये सारी वैल्यूज़ जो है वो टोटल करके माइनस कर देनी है आपने। -20,000, -500 और -1,050। तो ये 5600 इस साइड पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। जी बच्चों आपने क्या करना है? लेजर की तरह आपने इस साइड का भी टोटल चेक करना है। ये मैं आपको नीचे वर्किंग कर देता हूँ। इस साइड का टोटल 21,000 जमा 6,150 और दूसरी साइड का टोटल 20,000 जमा 500 और जमा 1,050। तो ये देखे जी ये हमें नज़र आ रहा है कि 27,150। ये वाली साइड बड़ी थी, इस तरह हम लेजर में करते थे। तो ये क्रेडिट साइड बड़ी है बच्चों हमारे पास और ये डेबिट साइड छोटी है। तो इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है, 27,150 और 21,550। तो ये 5600। तो जो छोटी साइड है बच्चों, कौन सी साइड छोटी है? ये डेबिट साइड छोटी है, ये वाली। तो यहाँ पे हमने ये डिफरेंस लिख लिया 5600। ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर जो मेन पॉइंट था वो क्या था बच्चों? ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने का जो फार्मूला है ये इसमें मेन पॉइंट है बच्चों, कि हमने कब जो है वो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और उसको किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज करेंगे। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर बच्चों उसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लें। उसने कहा हुआ जी पास जनरल एंट्रीज एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ कलीम एंड कंपनी। तो कलीम एंड कंपनी ऑफ लाहौर ये हमारा कंसाइनर है। इसकी बुक में आपने पहले तो जनरल एंट्रीज पास करनी है और फिर आपने कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना। तो पहली एंट्री बच्चों मैंने आपको बताया था
हमेशा जो है वो क्या होगी, ये एक्सरसाइज नंबर 4 है आपके पास जी, एक्सरसाइज नंबर 4। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों मैंने आपको बताया था क्या होगी जी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सॉरी गलती से, एक कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये बच्चों अमाउंट कितनी आएगी इसकी, इसने बताया हुआ है 60 बॉक्सेस उसने सेंड किए हैं, और एक बॉक्स जो है वो कलीम एंड कंपनी ऑफ लाहौर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सलीम एंड सन ऑफ सियालकोट 60 बॉक्सेस ऑफ कटलरी गुड्स कॉस्टिंग ₹350 पर बॉक्स। ये बच्चों 60 बॉक्सेस उसने सेंड किया, और एक बॉक्स जो है वो 350 रुपये का। 60 बॉक्सेस हैं टोटल बच्चों, और एक बॉक्स कितने का, 350 रुपये का। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 350, तो ये आपके पास 21,000 बच्चों इसकी टोटल वैल्यू आ रही है। नरेशन आ जाएगी गुड्स या कंसाइनमेंट सेंट टू कंसाइनी। जी बच्चों क्लियर हो गया, कंसाइनमेंट सेंट टू कंसाइनी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसने बताया एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर एट लाहौर। ये कंसाइनर ने बच्चों एक्सपेंस पे किए हैं, फ्रेट, इंश्योरेंस और लोडिंग चार्जेस। जी बच्चों यहाँ पे जब आपने एंट्री पास करनी है तो मैंने बताया था हर एक्सपेंस के लिए हमने डेबिट किसको करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कंसाइनर ने खुद चूँकि एक्सपेंस पे किए इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे जब हम एंट्री पास करेंगे कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंस होंगे आपने सबको प्लस करके एक ही एंट्री पास करनी है। तो ये 550, 110 और 40, 550 जमा 110 जमा 40। जी बच्चों ये यहाँ पे प्लस करके आपने यहाँ पे लिख देने हैं 550 जमा 110 जमा 40। जी बच्चों यहाँ पे अगर आप शो करना चाहें तो कर सकती हैं, ना करना चाहें तो ना करें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये आ जाएगा जी एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसने बताया कलीम एंड कंपनी ड्रा ऑन सलीम एंड सन 2 months बिल एट साइड फॉर ₹14,000 विच द लेटर एक्सेप्ट्स। जी बच्चों मैंने आपको बताया था जब हम चीज़ें सेंड करते हैं तो चीज़ें सेंड करने के बाद समटाइम हम क्या करते हैं, कुछ पैसे जो है वो हम एडवांस में ले लेते हैं। उसकी बच्चों 3 सूरतें हो सकती हैं, मैंने बताया था या तो वो कैश में पैसे ले लेता है, या फिर वो बैंक के थ्रू पैसे लेगा, या फिर जो है वो बिल रिसीव कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कलीम एंड कंपनी ड्रॉन सलीम एंड सन 2 month बिल। तो ये बच्चों बिल जो है उसने ड्रा किया, तो एडवांस में बच्चों उसने बिल ड्रा कर दिया। कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस यहाँ पे नहीं किया, वो उसने बाद में बताया हुआ है इसके। तो बच्चों यहाँ पे चीज़ें सेंड करने के बाद उसने एडवांस रिसीव कर लिया। अच्छा बच्चों कैसे पता चलेगा कि ये एडवांस है या कि उसने बैलेंस सेंड किया? तो बच्चों अगर चीज़ें सेल करने से पहले ही उसने पैसे भेज दिए तो वो एडवांस होता है। तो बहरहाल एडवांस भेजे या बैलेंस जो है वो भेज दे, सेम एंट्री होगी बच्चों इसकी। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, कैश, बैंक या बिल। तो यहाँ पे उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो मैंने बताया था जब बिल एक्सेप्ट करेगा तो हम एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनी का नाम उसने दिया हुआ जी बच्चों, कलीम ने सेंड किया था सलीम को, तो सलीम जो है ये हमारा कंसाइनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट और सलीम एंड को जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट का उसने बिल एक्सेप्ट किया बच्चों? 14,000 रुपये का उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आ जाएगा बच्चों एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। जी बच्चों उसने एक्सेप्टेंस जो है वो रिसीव कर ली, मतलब उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हो गया? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वो कह रहा था चार्जेस पेड बाय सलीम एंड सन एट सियालकोट वर अनलोडिंग चार्जेस ₹60, स्टोरेज 170, इंश्योरेंस 30। जी बच्चों ये अब कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं सलीम एंड सन ने। तो कंसाइनी अगर एक्सपेंस पे करेगा तो हर एक्सपेंस के लिए तो हम डेबिट कंसाइनमेंट को ही करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब कंसाइनी ने चूंकि पे किए इसलिए हम कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे। तो इसके भी बच्चों सारे एक्सपेंस हमने प्लस करके यहाँ पे लिख देने हैं। कितने कितने उसने एक्सपेंस पे किए हैं बच्चों?
60, 170 और 30। 60, 170 जमा 30। जी बच्चों टोटल कर लेते हैं, 60 जमा 170 जमा 30। तो ये 260 जो है उसने टोटल एक्सपेंस पे किए हैं। नरेशन आ जाएगी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। इसके बाद बच्चों उसने बताया कमीशन जो है वो इज पेबल टू सलीम एंड सन एट 12% ऑन ऑल सेल इन एडिशन टू 1/1/2 डेल क्रेडिट कमीशन। जी बच्चों हमने उसको टोटल जो है वो 12% कमीशन एक पे करनी है और इसके अलावा 1.5 कमीशन जो है वो हमने डेल क्रेडिट लहदा से पे करनी है। तो बच्चों जितनी भी कमीशन हो 1, 2, 3 आपने सबको प्लस करके एक ही एंट्री करनी है। तो यहाँ पे टोटल जो कमीशन बन जाएगी वो 12 और 1 ये 13.5। अच्छा ये अभी आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। कमीशन बच्चों हमने हमेशा सेल के बाद लेनी है, अभी हमने सेल नहीं की। तो नेक्स्ट देखते हैं द कंसाइनी सेल ऑल द बॉक्सेस एट अ रेट 240 पर बॉक्स। उसने सारी की सारी जो बॉक्सेस थे 60 बॉक्सेस थे वो उसने 240 रुपये के हिसाब से सेल कर दिए। तो बच्चों पहले हम सेल की एंट्री करेंगे। सेल की बच्चों मैंने आपको एंट्री बताई थी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा बच्चों कितने उसने टोटल, उसने कहा था ऑल बॉक्सेस, तो टोटल कितने थे 60। कितने के हिसाब से बच्चों उसने सेल कर दिए ये सारे के सारे 240 रुपये के हिसाब से उसने सारे बॉक्सेस जो है वो सेल कर दिए। 240 तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 इंटू 240, 14,400 के उसने जो है वो सारे के सारे बॉक्स जो है वो सेल आउट कर दिए। तो ये आ जाएगा बच्चों नरेशन के अंदर जी कंसाइनमेंट सोल्ड बाय कंसाइनी। जी बच्चों उसने सारी कंसाइनमेंट सेल कर दिया। अब इसके ऊपर हमने कमीशन भी चार्ज करनी है जो उसने पहले ही बता दी थी। तो ये कमीशन उसने ऊपर बताई थी। तो बच्चों कमीशन अगर वो पहले भी बता दे तो आपने सेल करने के बाद ही कमीशन चार्ज करनी है। तो अब कमीशन की एंट्री बच्चों, कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है तो हर एक्सपेंस के लिए हमने डेबिट किसको करना है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कंसाइनी अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन बच्चों हमने लेनी किस पे है, सेल के ऊपर। 14,400 हमारी टोटल सेल है। अब इस पे बच्चों उसने हमें बताया हुआ है कि 12% हमारी एक कमीशन है और इसके अलावा 1/1/2% ये हमारे पास दूसरी कमीशन है। तो ये टोटल हमारे पास बच्चों इन दोनों को ऐड करके कितनी कमीशन बनती है बच्चों, ये टोटल हमारे पास बन जाएगी 13/1/2%। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों अब हमने इसको कैसे जो है वो इसको हमने करना है कन्वर्ट। तो देखिए बच्चों ये है 13 से ही 1/2। तो सबसे पहले जो नीचे आ रहा है इसको आपने 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 आपने इसमें प्लस करना है। ये मैं आपको करके बताता हूँ। ये असल में 1/2 लिखा हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ। यहाँ से ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे ऐसे 13 और ये ऊपर 1 और ये नीचे 2%। ये बच्चों ऐसे लिखा हुआ है। जी बच्चों ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको बच्चों हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपने 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 13 ज़रब 2 26 और ये जो ऊपर आ रहा है 1 ये आपने बच्चों इसके अंदर प्लस कर लेना है। ये प्लस करके 27 आ जाएगा और इसको आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो ये बच्चों 13.5 कितना बन जाएगा, 13.5%। जी बच्चों ये इस तरह से बन गया 13.50। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब आपने जो कमीशन लेनी है वो अब आपने कितने % लेनी है, 13.5 या 13.50 एक ही बात है। इतनी आपने कमीशन लेनी है इसके ऊपर। 14,400 मल्टीप्लाई बाय 13.5, ओ सॉरी 100 से डिवाइड भी करना था। तो ये 14,400 मल्टीप्लाई बाय 13.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 1944 ये आपकी कमीशन आ रही है। नरेशन आ जाएगी कमीशन चार्ज्ड बाय कंसाइनी।
जी बच्चों, अब सारी एंट्रीज खत्म हो गई हैं। सबसे एंड पे मैंने आपको बताया था बच्चों, आपने क्या करना होगा, आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी होगी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच रहा, क्योंकि उसने कहा था द कंसाइनी सेल ऑल द बॉक्स, सब कुछ सेल हो गया, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचेगा। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करने से पहले हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करने से पहले हम क्या बना लेते हैं बच्चों, उसका कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जी बच्चों, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके शो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम एंट्रीज कर चुके हैं। इधर से ही अमाउंट देख लेते हैं। तो ये देखिए जी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की अमाउंट ऑलरेडी हमने निकाली है 21,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कैश अकाउंट। इसके अंदर आपने कंसाइनर के एक्सपेंस लिखने हैं। तो कंसाइनर के बच्चों जितने भी एक्सपेंस है, ये देखिए जी, यहाँ पे उसने लिखा था एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर एट लाहौर, फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग। अच्छा बच्चों, जनरल एंट्रीज के अंदर तो हमने सारे उसके एक्सपेंस थे वो प्लस करके यहाँ पे लिख लिए थे, लेकिन जब हम लेजर में लिखेंगे तो यहाँ पे हमने सारे एक्सपेंसेस की डिटेल शो करनी है। कौन कौन सा एक्सपेंस है बच्चों, फ्रेट 550, ये यहाँ पे हम सारे एक्सपेंस 1 बाय 1 मेंशन करेंगे। फ्रेट 550, उसके बाद बच्चों इंश्योरेंस 110, इंश्योरेंस 110, और उसके बाद बच्चों लोडिंग चार्जेस 40, लोडिंग चार्जेस जो है वो 40 रुपीज़। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंस लिखने हैं। कंसाइनी का नाम क्या था बच्चों, सलीम एंड सन्स, सलीम एंड सन्स, ये कंसाइनी के एक्सपेंस आएंगे यहाँ पे इसके नीचे। तो जी बच्चों, जनरल एंट्री के अंदर हमने इसके भी सारे एक्सपेंस जो है वो प्लस कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम कंसाइनी के भी सारे एक्सपेंस जो है उसकी डिटेल 1 बाय 1 शो करेंगे। कंसाइनी ने कौन कौन सा एक्सपेंस बच्चों पे किया है, ये बताया था। द चार्जेस पेड बाय सलीम एंड सन्स एट सियालकोट, अनलोडिंग चार्जेस 60, अनलोडिंग चार्जेस 60, उसके बाद बच्चों स्टोरेज 170, $170, और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंश्योरेंस 30 जी। और इसके अलावा बच्चों उसकी जो कमीशन थी, कमीशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी एंट्रीज के अंदर। कमीशन बच्चों आई थी 1944। और जी बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लिखेंगे कंसाइनी का नाम सलीम एंड सन्स, और ब्रैकेट के अंदर उसकी हमने सेल वाली वैल्यू लिखनी है। सेल हमने टोटल बच्चों कितनी की है वो आप यहाँ से एंट्री से भी देख सकते हैं और क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं। 60 हमारे पास बॉक्सेस थे, 240 के हिसाब से हमने सेल कर दिए 14,400। टोटल हमने सेल कितने में की है, 14,400 रुपये में हमने टोटल सेल कर दिया है। और क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं बच रहा, तो बच्चों टोटल करके देख लेते हैं कौन सी साइड बढ़ी है। तो बच्चों ये वाली साइड बढ़ी आ रही है, ये देखिए यहाँ पे टोटली 21,000 है और यहाँ पे 14,400 है। इसके अलावा ये बहुत सारे और भी एक्सपेंस है, इसका मतलब ये वाली साइड ही बढ़ी है। तो इसका टोटल यहाँ पे कर लेता हूँ मैं बच्चों, ये 21,000 जमा 550 जमा 110 जमा 40 जमा 60 जमा 170 जमा 30 और जमा 1,944, तो ये 23,904 जी बच्चों, ये हमारे पास टोटल आ रहा है। तो अब इसमें से क्या करते हैं जी, 23,904 में से हम ये 14,400 माइनस कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस। जी बच्चों इस साइड पे आएगा तो ये हमारा लॉस होगा। तो लॉस अगर होगा तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे जनरल एंट्री बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अगर लॉस होगा तो ये एंट्री करेंगे, प्रॉफिट होगा तो इसी एंट्री को उल्ट कर देना आपने।
कितना बच्चों लॉस हुआ? 9,504 रुपये का हमें लॉस हो गया। 9,504 रुपये का लॉस हो गया। नरेशन आ जाएगी लॉस ऑन सेल ऑफ कंसाइनमेंट। जी बच्चों, और फाइनली बच्चों आपने क्लोजिंग बुक्स की एंट्री करनी है। उसके अंदर ये देखिए जी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है, इसे आपने डेबिट कर देना है। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 21,000 के साथ। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी बच्चों, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो ये था बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।